चलो, भस्म। भस्म मतलब जो हमारे जो मेटल्स बताए हुए हैं, जिसे हमने एक बार तुमसे डिस्कस किया होता ना कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मतलब मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कितने हैं? 9। 9 में सबसे जो फर्स्ट नंबर का जो प्लैनेट लिया जाता है वो क्या है? सूर्य ग्रह, सन। उसका जो मेटल बताया हुआ है जिससे वो रिजेंबल करेगा, मतलब जिससे उसको ट्रीट किया जाएगा, वो है ताम्र। अब बात यहाँ आती है कि सूर्य व्याधि कौन सी करेगा? तो मैंने बताया नहीं, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी में सबसे पहले पेशेंट क्या बताता है, कौन सी चीज़ें बोलता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है? तो एसिडिटी बहुत होगी, खाना नहीं खा पाएगा। हार्ट बर्निंग, यहाँ से बर्न होता है और यहाँ तक जलन होता है। हार्ट पेन भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स पेन। हार्ट की जगह पे पेन होगा और पेशेंट को लगता है ना कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, पर अगर हिस्ट्री लेने अच्छे से जाएंगे तो क्या कहेंगे? एसिडिटी होती है। तो हाइपर एसिडिटी के कारण भी हार्ट के स्थान पे, मतलब जो हार्ट का रीजन है वहाँ पे भी पेन हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। इस समय ताम्र यूज़ किया जाता है। जब भी लीवर की कंडीशन आती है या फिर लीवर में, देखो ताम्र भस्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ताम्र भस्म कहाँ कहाँ यूज़ किया गया हुआ है? यकृत, यकृतगत जब व्याधि होती है तब ताम्र भस्म की बात आती है। उपयोग करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। जब सूर्य बिगड़ता है तो एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। टेम्परामेंट मतलब क्रोध बढ़ता है। एसिडिटी, दिस इज़ ऑल्सो एसिडिटी। जहाँ पांचों तरीके के पित्त होंगे, पाचक पित्त बढ़ेगा तो हाइपर एसिडिटी होगी। रंजक पित्त की जब दिक्कत आती है तो एनीमिक कंडीशन, या फिर कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है भ्राजक पित्त, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, वहाँ भी सूर्य का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर अगेन बताती जाओ, आलोचक पित्त। आलोचक पित्त मतलब आँखों में जो रहता है, आँखों के पित्त जब घटते बढ़ते हैं तो आई साइट वीक होती, वहाँ भी सूर्य का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। पांचवा आता है साधा पित्त, साधक पित्त। साधक पित्त हार्ट में रहता है, अगेन हार्ट की प्रॉब्लम होती है जब सूर्य की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हर जगह ताम्र यूज़ कर सकते हैं। ताम्र भस्म फॉर्म में यूज़ किया जाता है। होल फॉर्म में ये बॉडी को हार्म कर सकता है, किडनी को हार्म कर सकता है। लेकिन अगर भस्म फॉर्म में यूज़ होगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया सूर्य की बात।